मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना दृष्टि शक्ति क्या है, कैसे इसे हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही घबराहट और एकाग्रता में क्या संबंध है, आराम और विश्राम का क्या फायदा है। विषय को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान योग अभ्यास की वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व, प्रकृति और अलौकिक अस्तित्व के बारे में जानने के लिए ध्यान लगाता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। ध्यान के द्वारा मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को स्थिर कर व्यक्ति अपने अंदर मौजूद प्रज्ञा और प्रशांति की खोज करता है। जिस तरह विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफार्मर में एकत्रित करके रखा जाता है और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, वैसे ही ध्यान के द्वारा मन में उत्पन्न विभिन्न विचारों को एकत्रित कर अपनी इच्छा के अनुसार चिंतन या मनन में लगाया जाता है। ध्यान के द्वारा मन को वश में करने से मानसिक शक्ति व आंतरिक चेतना में वृद्धि होती है। ध्यान के नियंत्रण अभ्यास से व्यक्ति में इच्छा शक्ति का विकास होता है। इसके लिए दृढ़ता, धैर्य व आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जिस तरह पौधे को लगाकर उसे पेड़ बनने व फल की प्राप्ति के लिए समय व धैर्य का होना आवश्यक है, उसी तरह ध्यान में पूर्ण शांति के लिए समय और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। ध्यान से मिलने वाली शांति व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व में मौजूद होती है, अतः इसका फल मिलना निश्चित है, परंतु इसके लिए धैर्य व आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। धारणा से मन को स्थिर व एकाग्र किया जाता है। मन की उस एकाग्रता को सही दिशा में प्रयोग करना ही ध्यान क्रिया के अभ्यास का आत्मनियंत्रण की दिशा में पहला और आखिरी लक्ष्य है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति स्वयं के जीवन की विशेषता एवं स्वतंत्रता को समझने में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान के द्वारा जीवन के ज्ञान को प्राप्त करना किसी एक व्यक्ति या वस्तु विषय का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह तटस्थ रूप से व्यक्ति को बनावटी प्रभाव के प्रति प्रभावित करता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिताओं के कारण होने वाला तनाव, भय का प्रभाव तथा किसी के विश्वासघात को सहन करने वाला आम व्यक्ति आसानी से बेचैनी का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग समाज के द्वारा बने बनावटी जीवन के अनुसार जीने को मजबूर होते हैं, परंतु जो लोग आम जीवन से हटकर अपने ज्ञान का प्रयोग ये जानने में करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में वे अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वह जल्द ही इस संसार के बनावटी जीवन से मुक्त होकर स्वयं के प्रति सच्चा बनना सीख जाते हैं। इस तरह ध्यान क्रिया के अभ्यास से व्यक्ति जागरूकता के कारण सांसारिक वस्तुओं के लोभ से मुक्ति पाता है। ये सत्य है कि जब किसी पर कोई समस्या आती है तो समय के साथ वह उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेता है। इससे व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं को बदल सकता है, अपने अंदर विशेष बदलाव ला सकता है। इसके लिए पहले जानना जरूरी है कि अध्यारोपित छवियों के तालमेल में उसका वास्तविक रूप क्या है और उसी आधार पर उसे
ये निर्णय लेना है कि कौन कौन सी समस्याओं को वह दूर कर सकता है और किसके साथ उसे तटस्थ रहना है। जब उसे इस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वह अनुभव करेगा कि व्यर्थ का परिश्रम बेकार है। इसके आंतरिक शांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। एकाग्रता की तुलना में ध्यान का अभ्यास आसान होता है। एकाग्रता में मन के विचारों को एक ही स्थान पर केंद्रित किया जाता है, जबकि ध्यान के अभ्यास में मन के विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करने के स्थान पर मस्तिष्क में चारों ओर चिंतन व मनन के लिए छोड़ दिया जाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ता है कि मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले सभी विचार वास्तविक विचारों से अलग न हों। ध्यान के अभ्यास में कभी कभी योगी भी अपने विचारों को भटकने से रोकने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। ऐसे में अपने मन को शरीर के किसी भाग पर केंद्रित किया जाता है। ध्यान के अभ्यास में अपने मन के विचारों व भावनाओं को उसके उत्पत्ति के स्थान पर केंद्रित करना चाहिए। ध्यान अभ्यास में अपनी एकाग्रता, व्याग्रता, उतावलापन को शांत रखना चाहिए। स्नायु नर्व सिस्टम को शांत रखें तथा वास्तविक विषयों का चिंतन करने के लिए स्वयं में धैर्य व आत्मविश्वास रखना चाहिए। ध्यान अभ्यास में अपने आप को सभी चिंताओं व मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक व अन्य विचारों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपका ध्यान भंग हो सकता है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान अभ्यास के क्रम में व्यक्ति के स्वयं का आत्मलंबन तथा आत्मविश्वास को बनाए रखता है और बाद में वही आत्मज्ञान मानव समाज के विकास में सहायक होता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति जो सांसारिक सूक्ष्मता को जानने का ज्ञान प्राप्त करता है, इसी सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर वह अपने आसपास के संसार को तटस्थ, गहराई या उदासीन के साथ देखता है, कठोर सत्य को स्वीकार करता है। यह ज्ञान व्यक्ति को संसार की अच्छाइयों व बुराइयों को समझने में सहायता करता है तथा इस ज्ञान के कारण व्यक्ति अपने अंदर किसी प्रकार की हार अर्थात पराजय, निकम्मेपन का भाव मन में उत्पन्न नहीं होने देता। साथ ही साथ ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, बदले की भावना आदि नहीं रहती। व्यक्ति के मन में ऐसी भावना तभी उत्पन्न होती है जब मन में दुर्बलता, भय व आत्मविश्वास की कमी हो। व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न होना शारीरिक व मन के विकारों के कारण होता है। ध्यान के अभ्यास के व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने अंदर उत्पन्न होने वाले बुरे विचारों के स्थान पर अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर उस विकार को दूर कर पाता है। ध्यान अभ्यास से मिलने वाली शक्ति व ज्ञान के कारण व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित करते हुए सभी सांसारिक और मानसिक अनियमितताओं या उलझनों को दूर कर सकता है। अतः ध्यान का अभ्यास व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए अति आवश्यक क्रिया है और सुखमय जीवन व्यतीत करने का आधार भी है। ध्यान का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि सह अवलोकन करना ही ध्यान है। बीज को स्वयं की संभावनाओं का कोई पता नहीं होता कि वह एक वृक्ष भी हो सकता है। ऐसे मनुष्य के विषय में भी यही है कि मनुष्य को स्वयं का ही पता नहीं होता कि वह कौन है, क्या हो सकता है। बीजों में स्वयं को जानने की क्षमता नहीं होती, परंतु मनुष्य को तो अपने अंदर झांकने की भी क्षमता होती है और मनुष्य द्वारा स्वयं के अंदर झांकने को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान करने की क्षमता सभी व्यक्तियों के अंदर है और सभी ध्यान के द्वारा अपने अस्तित्व को जान सकते हैं। ध्यान मानव जीवन का एक अंग है और मानव जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक मानव के साथ ही रहता है। ध्यान जीवन के साथ ही शुरू होता है और ध्यान में ही जीवन का अंत भी होता है। ध्यान का अभ्यास जब भारी साधना के तौर पर किया जाता है तो वह सांसारिक होती है,
और जब ध्यान आंतरिक होता है तो मनुष्य को आंतरिक जीवन का ज्ञान होता है। जब ध्यान का अभ्यास तीव्र इच्छा शक्ति और गहन ध्यान के साथ किया जाता है तो ध्यान के में किए जाने वाले चिंतन और मनन वास्तविक और सच्चे होने लगते हैं और ध्यान के द्वारा व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होने लगता है। परमात्मा ने सभी मनुष्य के अंदर एक विशेष क्षमता प्रदान करके इस संसार में भेजा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने इस विशेष गुण को उजागर कर परमात्मा तत्व व स्वयं के अस्तित्व का या आंतरिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कोई अपने अंदर की उस शक्ति को बिना प्रयोग किए ही इस संसार से चला जाता है। सुखपूर्वक आसन पर बैठकर चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए और मन की एकाग्रता दो प्रकार से होती है। निर्विषयक एकाग्रता, मन में जब किसी भी प्रकार के विषय या वस्तु के बारे में कोई विचार नहीं होता, मन में जब किसी भी प्रकार के विषय या वस्तु के बारे में कोई विचार नहीं होता तथा मन बिल्कुल खाली होता है तो उसे निर्विषयक अवस्था कहते हैं। और सविषयक एकाग्रता, जब मन किसी वस्तु विषय पर ध्यान केंद्रित होकर उसके बारे में विचार या चिंतित करता है तो वह सविषयक अवस्था कही जाती है। ध्यान के अभ्यास में सभी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर तथा मन को अंतर आत्मा में लगाना चाहिए। ध्यान के अभ्यास में मन में ओमकार स्वरूप को धारण करके परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार ध्यान के प्रकार, योग संबंधी साहित्य में मुख्य दो प्रकार के ध्यान का वर्णन किया गया है, सगुण ध्यान और नगुण ध्यान। सगुण ध्यान में व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने मन को किसी वस्तु, आकृति या मंत्रों पर केंद्रित करता है। ऐसी वस्तुओं पर ध्यान को एकाग्र करने से मन की चंचलता दूर होती है और मन के विचारों को व्यक्ति आसानी से चिंतन में मनन में लगा सकता है। सगुण ध्यान में व्यक्ति स्वयं को एकाग्रता की वस्तु से अलग मानते हैं। निगुण ध्यान में मन को एकाग्र करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती, बल्कि मन को निराकार अर्थात न दिखाई देने वाले वस्तुओं पर केंद्रित किया जाता है। निगुण ध्यान में मन को ईश्वरीय दिव्य शक्ति या आत्मज्ञान अंत आत्मा पर केंद्रित किया जाता है। इस ध्यान में व्यक्ति स्वयं को ही वस्तु के स्थान पर रखकर ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान का अभ्यास सगुण रूप में हो या निगुण रूप में, दोनों का लक्ष्य एक ही है, गुणों का उत्कर्षण या पूर्णता पर मन को एकाग्र करना। गहन संहिता में ध्यान का वर्णन करते हुए 3 प्रकार का ध्यान बताया गया, स्थूल ध्यान, ज्योतिमय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान वह है जिसमें दिखाई देने या न देने वाली वस्तु पर मन को एकाग्र कर ध्यान लगाते हैं। स्थूल ध्यान के अभ्यास में ध्यान लगाने के लिए किसी देवी देवता, वन, पर्वत, पेड़ पौधे आदि स्थान या मूर्ति आदि पर ध्यान को स्थिर किया जाता है। ध्यान के अभ्यास के द्वारा अपनी आंतरिक आंखों से उन वस्तुओं की वास्तविकता प्रकट करने की क्रिया ही स्थूल ध्यान है। ज्योतिमय ध्यान, इस ध्यान के अभ्यास में मन या मस्तिष्क दोनों भुवों के बीच स्थित ज्योति केंद्र पर स्थित किया जाता है, अर्थात आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया जाता है, इसलिए इसे ज्योति ध्यान कहा जाता है। और सूक्ष्म ध्यान, इसमें अपने ध्यान को कुंडली शक्ति के जागरण में लगाया जाता है। योग में सूक्ष्म ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है और इस ध्यान के अभ्यास में सफलता मिलने पर ही समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति सागर में ध्यान का वर्णन करते हुए ध्यान को 4 प्रकार बताए गए हैं, पदस्थ ध्यान, बिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। पदस्थ ध्यान, इस ध्यान साधना में साधक किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने रखकर उसके स्वरूप को नीचे से ऊपर तक भक्ति भाव से निहारता है और उसके बाद मन को उसके चरणों में केंद्रित कर देता है और ध्यान में लीन हो जाता है। ध्यान में लीन होने पर उसके मन में केवल भगवान के चरणों का ही ध्यान रहता है। ये ध्यान भक्ति ध्यान भी कहलाता है, क्योंकि इसमें चरणों पर ध्यान रखा जाता है, इसलिए पदस्थ ध्यान इसको कहा गया। दूसरा पिंडस्थ ध्यान,
इस ध्यान के अभ्यास में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के द्वारा मन और आत्मा को शुद्ध करके 6 चक्रों का भेदन किया जाता है। पिंडस्थ ध्यान में मन को मूलाधार चक्र से शुरू करके अंत में मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार चक्र में ध्यान को केंद्रित करते हैं। इस क्रिया में ध्यान को एक एक करके सभी चक्रों पर लगाते हुए अंत में सहस्त्रार चक्र में स्थापित किया जाता है। इस ध्यान के अभ्यास में ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर लगाते हैं और कुछ देर उसका ध्यान करने के बाद पुनः ऊपर से नीचे तक एक एक चक्र पर ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र तक आ जाते हैं। इस ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करने से चक्रों का जागरण होता है और व्यक्ति के अंदर शक्ति व ज्ञान का विकास होता है। चक्रों को यहाँ पिंड कहा गया है, एक ऐसा पिंड जो ऊर्जा का स्रोत है। जब हम अपने चक्रों पर ध्यान लगाते हैं तो उन्हें उस ध्यान को पिंडस्थ ध्यान कहा जाता है। उसके बाद रूपस्थ ध्यान। इस प्रकार के ध्यान में मन के विचारों को भूमंड में अर्थात आज्ञा चक्र में केंद्रित किया जाता है और इस ध्यान के अभ्यास में शुरू में भूमंड में ध्यान लगाने से छोटे छोटे अनेक प्रकाश के कण दिखाई देते हैं जो कभी दिखते हैं और कभी लोप हो जाते हैं और कुछ दिन बाद ध्यान करने पर फूल, चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे प्रकाश स्थिर हो जाता है तथा फैलने लगता है। इस तरह अनेक प्रकार के प्रकाशों के साथ अन्य दृश्य भी उत्पन्न होते हैं। इस तरह ध्यान के अभ्यास में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाश और दृश्यों से स्पष्ट होता है कि ध्यान की साधना में सफलता मिल रही है। यह रूपस्थ ध्यान, जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो आंखों के अंदर जो दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश में जो जो भी दिखाई देता है उसको देखते जाते हैं। जंगल, पहाड़, नदियाँ, बहुत कुछ, देवी देवता आदि, आम भूत प्रेत आदि भी इस ध्यान में दिखाई दे जाते हैं क्योंकि इसमें रूप को देखा जा रहा है, इसलिए इसे रूपास्थ ध्यान कहा गया। रूपातीत ध्यान। इस ध्यान साधना में मन के विकारों को निराकार, जिसका कोई आकार न हो, उस ब्रह्म में लगाया जाता है। इस ध्यान साधना की शुरुआत में मन भावना से युक्त हो जाता है। ध्यान में इस तरह लीन हो जाना कि धीरे धीरे मन पूर्ण रूप से निराकार ब्रह्म में खो जाए। मन में अन्य कोई भी विचार या भावना नहीं रह जाए, केवल ब्रह्म तत्व का ही ज्ञान रह जाता है। कुछ देर के लिए मन इस सांसारिक जीवन से अलग हो जाता है और फिर धीरे धीरे मन को अपनी वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। ध्यान के अभ्यास में रूपातीत ध्यान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये ध्यान सूक्ष्म ध्यान से मिलता जुलता है। इसको साक्षी ध्यान भी कहते हैं। साक्षी ध्यान अर्थात जो भी हमारे सामने निराकार, अंधकार जो भी है उसको केवल साक्षी भाव से देखते रहना, ना कोई क्रिया करना, ना कोई विचार करना, ना कोई प्रतिक्रिया करना। तो इस प्रकार ध्यान के अनेक रूप आपने जाने। विषय को आगे बढ़ाते हैं। संयम, मन का निग्रह। मन हमारे इंद्रियों का राजा है और उसी के आदेश को इंद्रियां मानती हैं। आंखें रूप अरूप को देखती हैं, वे मन को बताती हैं कि हम उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं। आशय यह है कि हम मन के दास हैं। गलत काम करने को मन करता है और हम उसे करने लगते हैं। गलत काम कराते समय मन हम पर हावी हो जाता है और काम कराकर वह भाग जाता है और जब हमें होश आता है तब लगता है कि ऐसा गलत काम कैसे कर दिया। यही पछताने वाली हमारी आत्मा है और गलत काम करने वाला हमारा मन है। संत व महापुरुषों के को वश में करने का प्रयास करते हैं ताकि वे मन के पार जा सकें, क्योंकि जब तक मनुष्य मन के प्रभाव में दबा रहेगा तब तक वह आत्म तत्व में अवगमन नहीं कर सकता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा का ही मार्ग है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है
और परमात्मा आत्मा का विस्तार है। इसलिए दोनों दृश्य नहीं है, सूक्ष्म है, और जो भी भाव रूप होता है वह सूक्ष्म होता है, अनुभव गम्य होता है, जैसे प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य आदि भाव। मन को केवल अनुभव किया जा सकता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि आप प्रेम करना चाहते हैं या घृणा करना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है कि मन अधिकतर मामलों में हमेशा नीच कर्म की ओर ही प्रेरित करता है, क्योंकि वह इंद्रियों का राजा है। इसलिए वो इंद्रियों के भोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। इंद्रियां अपने राजा मन से भोग मांगती हैं। आपको सुंदर रूप देखने का मौका मिले, जीभ को स्वाद मिले, हाथ को स्पर्श सुख मिले, सभी इंद्रियां अपना भोग विलास मन से मांगती हैं और मन को इनकी मांगें पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए मन हमेशा चंचल रहता है, चारों ओर भागता रहता है। इस स्थिति में मन को स्थिर करना कठिन हो जाता है। इसी चंचलता के कारण मन विवेक को त्याग देता है। मन महास्वार्थी है, उसे भोग चाहिए। अगर वह विवेकशील बन जाए तो इंद्रियों की जो अनैतिक मांगे हैं उन्हें कैसे पूरा कर सकता है। विवेक उसे गलत काम नहीं करने देगा, इसलिए मन के साथ विवेक कभी नहीं रहता। मन और विवेक का बैर है। मनुष्य ज्यों ही विवेकी बन जाता है वह मन के पार चला जाता है, और इसी को संयम कहते हैं। चंचल मन और उसका संयम। अस्थिर मन जैसे बेलगाम घोड़ा है जो मनुष्य को कहीं भी ले जाकर पटक सकता है, बुरे से बुरे परिणाम सामने उपस्थित कर सकता है। जीवन संघर्ष को इतना कटु बना सकता है कि आदमी जिंदगी को भार समझकर ईश्वर से मृत्यु प्रदान करने की प्रार्थना करने लगता है। आदतों से मजबूर, बीमारी के बंधनों में जकड़े हुए और अपने ही कृत्यों से जिंदगी को नरक तुल्य बनाते हुए लोगों को देखकर मन का असंयम की भयंकरता सहज ही स्मरण हो जाती है। मन के संयम चित्त की एकाग्रता का सुंदर रूप सफलता में दिखाई पड़ता है। जिन कामों में सफलता दिखाई पड़ती है उनकी जड़ में मनोनिग्रह है। बिना पूरा ध्यान दिए कोई भी कार्य नहीं हो सकता। महान कार्य की जड़ में एक दृढ़ लगन, चित्त की स्थिरता होती है। छोटे मोटे कार्यों की पूर्णता भी पूर्ण मनोयोग चाहती है। हमारे प्रतिदिन के कार्यों को सफल और सरल बनाने के लिए ही मनोयोग की जरूरत हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। योग जैसे महान कार्य का स्पंदन भी मन के संयम के आधार पर ही होता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग माना है। एक शब्द में यूँ कहा जा सकता है कि मन का संयम ही मनुष्य को देवता या ईश्वर भी बना सकता है। यह मनोनिग्रह किस प्रकार किया जाए? मन तो वायु के समान चंचल है और उसका संयम तो असंभव है। मन अभी यहाँ है तो अभी वहाँ पहुँच जाता है। क्षण में दिल्ली है तो क्षण में बम्बई, क्षण में कलकत्ता, पलक मारते ही पृथ्वी भर को प्रदक्षिणा कराता है। पलक झपकते ही पूरे संसार की यात्रा कराता है। उस अत्यंत सूक्ष्म चेतना का निग्रह किस प्रकार हो सकता है? ये एक असंभव नहीं तो कठिन बात अवश्य है। ठीक भी है, जो जितनी मूल्यवान वस्तु है वह उतनी ही कठिनता से मिलती है। हीरा बहुमूल्य है, इसलिए बड़ी खोज के बाद मिलता है। प्रकृति की दुकान में हर चीज का उचित मूल्य है। उसी के अनुसार मन का निग्रह कठिन साधना चाहता है। भगवान कृष्ण ने दो ही शब्दों में अनुभव गम्य ज्ञान देकर मनोनिग्रह का उपाय बता दिया है। अभ्यास संतु कौन्ते वैराग्य च प्रदते। है अर्जुन, वह अभ्यास और वैराग्य से बस में हो जाता है। तो मन को संयम करने के लिए अभ्यास और वैराग्य से सुंदर और कोई भी मार्ग नहीं हो सकता। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वैराग्य स्वयं प्रकट हो जाता है। आपने देखा होगा, जब आप लगातार कुछ समय तक गहराई से ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, बाहर की दुनिया से भागने लगता है और एकाग्र
होने के लिए अकेलेपन में जाने लगता है, एकांत में जाने लगता है, जो वैराग्य का रूप है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो वैराग्य स्वयं आ जाता है, और वैराग्य जब आता है तो मन संयम करने लगता है। मन में अपने आप ही स्वयं ही संयमता आ जाती है। उपरोक्त दोनों ही उपाय आपस में संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में से कौन सा पहले है और कौन सा द्वितीय हो सकता है, ये कहना कठिन है। फिर भी वैराग्य को प्रथम मान सकते हैं। वैराग्य जब प्रकट होता है तभी हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं या उस परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। जब इस दुनिया से अलगाव होना शुरू होता है तभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए वैराग्य को प्रथम माना जाता है। मन है क्या? वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन की तरह वह अमर नहीं है। इंद्रियों की सम्मिलित संवेदना को मन कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय मानते हैं। मन आत्मा का एक उपादान भी है। इस प्रकार विचार के रूप में इसे माना जा सकता है। यदि कोई ऐसा न होता तो मन का निग्रह सर्वथा असंभव हुआ होता। जो आदमी एक वर्ष पहले चोर था वह अब धर्मात्मा कैसे बन गया? जिस आदमी में अनेक दुर्गुण भरे हुए थे वह आज निर्मल किस प्रकार हो गया? आत्मा ने मन को एक स्थान से खींचकर दूसरे कार्य में लगाया है। जब हम चाहते हैं कि व्यभिचारिक करेंगे तभी मन उसके लिए तरह तरह के उपाय ढूंढता है। जब चोरी करने को इच्छा मन में होती है तभी चुराने की तरकीबें सूझने लगती हैं। ऐसे आदमी ढेरों पड़े हुए हैं जो काम वासना के गुलाम हैं। उन्हें अपनी हविस पूरा करने के बिना चैन नहीं पड़ता। पर असंख्य हिंदू विधवाएं ऐसी मिलेंगी जिन्होंने पति विच्छोह के बाद स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया। अखंड ब्रह्मचारी पुरुषों का भी अभाव नहीं है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि एक सी शारीरिक शक्ति रखने वाले दो व्यक्तियों में से एक संयमी और दूसरा असंयमी हो सकता है। तो उसका कारण दोनों ही मत की भिन्नता ही है। मन स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। हम जहाँ चाहते हैं उसे फेंकते हैं। लगाम ढीली छोड़ने पर वह हवा के साथ जरूर बह जाता है, पर जहाँ सावधान हुए किसे हिलाते ही भी उसे देर नहीं लगती। मन का निग्रह दुष्कर इसलिए बताया गया है कि सूक्ष्म होने के कारण उसकी चाल बहुत तेज हो जाती है और फिर उसे रोकने के लिए उतना ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। कुम्हार का चाक जब एक बार तेज रफ्तार पकड़ ले तो वह एकदम बंद नहीं हो जाता, बल्कि उसे रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और समय की भी जरूरत होती है। साइकिल का पहिया जब पूरी तेजी से चल रहा हो और ब्रेक ठीक ना हो तो साइकिल को रोकने में कुछ प्रयत्न तो करना पड़ता है, समय भी लगता है। सबसे पहले उसे चलाने से वैराग्य धारण करना होगा। पांव चलाने बंद करने होंगे। कुम्हार तभी चाक को रोक सकेगा जब उस समय सर्वप्रथम उसे घुमाने से वैराग्य धारण हो जाए और तत्पश्चात अभ्यास से हाथ का सहारा देकर या कोई चीज लगाकर उसकी चाल को रोके। केवल वैराग्य से भी मन वश में हो सकता है। घुमाना छोड़ देने पर भी चाक रुक सकता है, पर समय अधिक लगेगा। यदि साथ ही अभ्यास द्वारा रोक भी लगाई जाए तो काम आसानी से और जल्दी दूर हो जाता है। अर्थात जब हम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, उस परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं तो वैराग्य से भी परमात्मा मिल सकता है, लेकिन समय लग सकता है। उसी के साथ जब हम ध्यान की क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, तो हमें उस परमात्म तत्व को जानने में आसानी हो जाती है और सहज में हम उसको जान लेते हैं। वैराग्य का तात्पर्य सब ओर से उदासीन हो जाना नहीं है। सब ओर से उदासीन होने का अर्थ
तो एक प्रकार से मृतक बन जाना है। जो कुछ चाहता नहीं, जिसकी किसी कार्य में रुचि नहीं, वह कर भी कुछ नहीं सकेगा। जैसे जैसे उधर पूर्ण कर लेगा और अजगर की तरह सांसें पूरी करता रहेगा। ये एक प्रकार की जड़ता है। ऐसे जड़ वैराग्य की शास्त्रों में अवहेलना की है और नैतिक तथा सामाजिक दृष्टि से तो ये एक प्रकार का पाप है। फिर मन संयम के लिए कैसा वैराग्य धारण करना चाहिए? गीता में ही इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियास्तु वैराग्य मन अहंकार एवं च, अर्थात इंद्रिय जन्य विषयों से और अहंकार से वैराग्य करना चाहिए। कुवासनाओं में भटक कर ही मन चंचल होता है। इंद्रिय जन्य भोग बड़े आकर्षक होते हैं, उनमें मन बार बार दौड़ता है। इन भोगों से तृप्ति नहीं होती, वरन जैसे जैसे उनका सेवन किया जाता है वैसे वैसे ही आकांक्षा और प्रबल होती जाती है। तृष्णा पाकर यह अग्नि तीव्रता को धारण करती है। इंद्रिय भोगों में लिप्त होकर आदमी अंधा बन जाता है और वास्तविक उद्देश्य तथा कर्तव्य के पथ को भूलकर पाप बटोरने में लग जाता है। दुखों की जड़ यही इंद्रियों के भोग में है और धीरे धीरे दुखों को इकट्ठा करते करते उसका पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। इंद्रियों के भोगों के बाद अहंकार का नंबर आता है। घमंड, अहंकार, अभिमान शैतान का रूप है। यह शत्रु मैंने मार डाला, औरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार का अभिमान अहम मान्यता राक्षसों जैसी ही है। मैं हूँ, यही तो बंधन और अज्ञान है। इंद्रिय भोग यदि मीठी छुरी होते हैं तो अभिमान लपलपाता कुठार है। एक मदिरा है तो दूसरा धतूरा। एक को पीकर मोह निंदा आती है तो दूसरे को लेकर 50 बन जाता है। दोनों एक दूसरे से भयंकर हैं। काम एवं क्रोध। काम और क्रोध दो ही महापापी हैं, इन्हें ही बेरी समझना है। गीता का तात्पर्य इसी काम क्रोध से वैराग्य धारण करने का है। अहंकार और वासनाओं के ग्राहों से बचे बिना बहुत सागर कैसे पार किया जा सकता है? जब तक इन दोनों से मुंह न मोड़ा जाए तब तक लौकिक व्यवहार, पारलौकिक कोई भी उन्नति न हो सकेगी और अभिमानी किसी महान कार्य का साधन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अहंकार जीवन को सबसे ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे साधक अहंकार की वजह से नष्ट हो जाते हैं। जब हम सामान्य सांसारिक कार्य करते हैं तो हमारे अंदर इतना अहंकार नहीं होता जितना साधना करने के बाद सिद्ध पुरुषों में हो जाता है और वह अहंकार उन्हें ले डूबता है। जहाँ शुरू में संयम के कारण सफलता मिली, वहीं असंयम के आते ही धीरे धीरे वह सफलता नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध तुच्छ आम आदमी बनकर रह जाते हैं, बल्कि एक आम आदमी से भी नीचे गिर जाते हैं। तो यह अहंकार जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए अभिमान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मन का संयम करने के लिए इसी वैराग्य की जरूरत है जिससे कुविचार का पहिया रुक जाए और चित्त शांत होकर एक स्थान पर ठहर जाए। बिना वैराग्य के मनोनिग्रह के अन्य साधन ऐसे हैं जैसे मोटर को तेज चाल से चलाते हुए उसे रोकने के लिए रास्ते में कंकड़ पत्थर डालना। उन उथले प्रयत्नों से मोटर टूट सकती है पर रुक नहीं सकती। पानी की तेज धारा उसका मूल स्रोत रोकने से बंद हो सकती है, रास्ते में मिट्टी की मेड़ लगाने से नहीं। अर्थात हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अहंकार का मूल है उसको नष्ट करें, जो विषयों का मूल है उसको नष्ट करें। अगर हम रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे, अर्थात हम अपने मन
को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो मन नहीं रुक सकता, और जब मन नहीं रुकेगा तो वह हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हम मन को अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो उतने ही ज़्यादा विचार आते हैं। इसलिए ज़्यादातर सभी ध्यान साधनाओं में मन को फ्री कर दिया जाता है, आज़ाद छोड़ दिया जाता है। जो भी विचार कर सकता है वो उसे करने दिया जाता है, जो भी सोच सकता है उसे सोचने दिया जाता है। और जब वह ये सब करते हुए आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी दौड़ रुक जाती है अगर हम प्रतिक्रिया ना करें। इसलिए प्रतिक्रिया करने पर जोर दिया जाता है कि आपको अपनी प्रतिक्रियाएं रोकनी है। जो विचार आ रहे हैं उन्हें नहीं रोकना है, उन विचारों के प्रति जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उन प्रतिक्रियाओं को रोकना है। अगर हम प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं तो मन का संयम, मन का निग्रह स्वयं प्रकट हो जाएगा। हमें मन को वश में करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।